जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 67वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं, वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन अर्थात माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित, अजन्मा और ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन ही बैठे रहे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसा मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती शिथिर हो गए हों। रेख कुली से ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर ध्वनि सुनी मुनि मन मोहे। कटी किंकिनी उदर त्रिय रेखा, नाभि गभीर जान जे ही देखा। चरण कमलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में कर्दनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हे हरि नख अति शोभा रूरी। उर मणिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दोई दोई दसन अदर अरुणारे, नासा तिलक कौ बरे ने पावरे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से शोभित है। ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर सिरवन सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला। चिक्कन कच कुंचित कबू गबुआरे, बहु प्रकार रची मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले सब बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत जगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचिरनि मोहि भाई। रूप सकेहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जाने सपने हूँ जे ही देखा। शरीर पर पीली जंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है।
उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवसो दशरथ अजय बिहारी। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्ने सुखदाता। जिन्हें रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्हें की है गति प्रगट भवानी। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्ने सुखदाता। जिन्हें रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्हें की है गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी के अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटी विलास न चावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहू काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। भगवान उस माया को भवों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नर गर्भासिन सुख दीन्हा। ले उछंग कबहु के हल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से बहुत प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लौटाकर झुलाती थीं। प्रेम मगन कौशल्या निशीदिन जात न जान, सुत सने बस माता बाल चरित करेगान। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु, सो दशरथ अजय बिहारी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अने वाये, करी सिंगार बलिना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीने स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपू गई जहे पाके बनावा। बहुरी मातू तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पही भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पाले में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वाह जी प्रभु की लीला परम्पार। यहाँ उहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगे कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख कर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माते निज अद्भुत रूप अखंड,
रोमे रोमे प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। जय श्री राम। जय श्री शंकर भोलेनाथ। जय पार्वती माता की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। सभी देव देवताओं की जय, जो हमारे श्री रामचरितमानस से सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस श्री रामचरितमानस को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों को भी पढ़ने के लिए कहें। विशेषकर अपने घर के बड़े बूढ़ों को अवश्य सुनाएं, जिससे वे अपने जीवन को सफल कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।